कि किस तरीके से कुत्तों की बात करने पर किस तरीके की से भावना आहत हो गई और उनकी गिरफ्तारी हो गई। किसकी भावना आहत हुई? उन कुत्तों की भावना आहत हुई जो लगातार सोशल मीडिया पर भौंकने का काम करते हैं। मुफ्ती साहब ने अगर कोई बयान दिया तो ऐसे तमाम बयान सोशल मीडिया पर मौजूद है। अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, तमाम ये साध्वी संसद के अंदर रमेश, एक सांसद रमेश बिधूड़ी जैसा सांसद जो उग्रवादी, आतंकवादी, भड़ुआ, कटवा, मुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो जेलों में नहीं डालेंगे, यूएपीए नहीं लगाएंगे। यूएपीए किस पर लगेगा? यूएपीए लगेगा मुसलमान पर। मुसलमान की दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, कुर्ता पजामा के नाम पर जिस तरीके से मुसलमानों की शिनाख्त कर करके उनको ट्रेनों के अंदर मारा जाता है, उनको सड़क पर मारा जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग की जाती है। साथियों, देश में एक मुद्दा है जो अभी छाया हुआ, क्योंकि मुफ्ती अजहर साहब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि शाम, सीरिया और फलस्तीन की बात करते हैं, उसके बाद एक शेर पढ़ते हैं, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। ये किस मसले पर बात कर रहे थे, किसके लिए बात कह रहे थे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आरफा खानम जी है। कहेंगे मुफ्ती अजहर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, कुत्तों की बात करने पर एक शेर पढ़ रहे थे वो। देखिए, जो बात कहते डरते हैं सब, जो बात कहते डरते हैं सब, तो वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर रोज की है वो वारदात लिख। जो देखनी है तुझको फिर से बागों में बहार, तू डाल डाल से सदा तू पात पात लिख। देखिए, जिस तरीके से मुफ्ती अजहर साहब की गिरफ्तारी होती है, देखिए ये हम पहले ही कहते हैं और लगातार कहते रहे हैं और देखते रहे हैं कि इस तरीके की जो गिरफ्तारियां हैं ये बहुत आम होनी है आने वाले वक्त में। आप मुसलमान कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कहेगा, उस पर फौरन यूएपीए लगा करके उसको जेलों के अंदर ठूस दिया जाएगा, उस पर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे और लगाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, कहीं ट्रेनों के अंदर उनकी मौतें हो रही हैं, कहीं पर उनको मार मार कर, पीट पीट कर। भी हाल फिलहाल में मैंने देखा कि एक जो सफर कर रहा था, एक लड़का सफर कर रहा था एक ट्रेन के अंदर, उसको इतना मारा गया, इतना पीटा गया, क्योंकि वो मुसलमान था, इतना पीटा गया कि उसको पीट पीट कर मार दिया गया और कहीं पर उसे उतार करके उसके गले में फंदा लगाकर एक पेड़ से टांग दिया गया। ऐसी उसकी लाश मिलती है। आसपास वाले बताते हैं कि इस तरीके से इसको मारा पीटा गया ट्रेन के अंदर। हम देखते हैं कि दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, कुर्ता पजामा के नाम पर जिस तरीके से मुसलमानों की शिनाख्त कर करके उनको ट्रेनों के अंदर मारा जाता है, उनको सड़क पर मारा जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग की जाती है। और क्या कसूर है इस देश के अंदर, इस देश के इस मुल्क को अपना कहना? क्या ये खता है मुसलमानों की कि जिस तरीके से आज मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है? 2014 के बाद से मोदी सरकार जब से आई, ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। आज ये सबका साथ, सबका विकास कहाँ है और सबका विश्वास कहाँ है? तमाम इनकी सेना, तमाम दल, बजरंग दल गौ रक्षा के नाम पर उगाई करने का काम करते हैं। ये गोरख धंधा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी अलग अलग जगह पर जाकर के 2016, 17, 18 अगर आप उनका बयान उठाकर देखेंगे तो उनको फ्रिंज एलिमेंट्स बता देते हैं, लेकिन जेलों में नहीं डालेंगे, यूएपीए नहीं लगाएंगे। यूएपीए किस पर लगेगा? यूएपीए लगेगा मुसलमान पर। मुसलमान अगर मुफ्ती साहब ने अगर कोई बयान दिया तो ऐसे तमाम बयान सोशल मीडिया पर मौजूद है। अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, तमाम ये साध्वी संसद के अंदर रमेश, एक सांसद रमेश बिधूड़ी जैसा सांसद जो उग्रवादी, आतंकवादी, भड़ुआ, कटवा, मुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो ये क्या है? तो देखिए, आज इस देश के अंदर एक देश दो कानून चल रहे हैं और अगर आप बोलेंगे तो आपके घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा। आपकी गैर कानूनी तरीके से आप पर मुकदमे चलाए जाएंगे। आप
फिर भी अगर इससे बात नहीं बनेगी तो आपकी लिंचिंग कर दी जाएगी। आज इस देश में हिंदुत्व के नाम पर किस तरीके से आज लोगों को न्याय दिया जा रहा है, न्याय के नाम पर उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। अगर हम महिलाओं की बात करें, हम शोषितों की बात करें, हम किसानों की बात करें, अगर हम किसी भी वर्ग की बात करें, तो महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे बहुत पीछे छूट चुके हैं कि जिन हम मुद्दों की बात और मुद्दों पर चर्चा और डिबेट होती थी, ये ऐसा लगता है कि ये हम किसी समय की, किसी काल की बात कर रहे हैं, जब इस तरीके के जब मुद्दों पर चर्चा होती थी, बेटियों के मुद्दों पर चर्चा होती थी, किसान जब उठ करके अगर विद्रोह कर दे, किसान अगर ये कह दे कि हम भारत बंद का ऐलान करते हैं, तो सरकार हिल जाती थी। लेकिन आज देखिए कि आज किस तरीके से आज किसान देश की दहलीज दिल्ली में किस तरीके से, नोएडा में किस तरीके से उनके साथ बैरिकेडिंग की जाती है। 750 किसानों को मार दिया जाता है। जो एक बिल लेकर आते हैं उसके नाम पर ये कहा जाता है, पहले फायदे गिनाए जाते हैं, फिर नुकसान गिनाए जाते हैं, फिर वापस ले लिया जाता है। तो देखिए इससे 750 किसानों की शहादत हो जाती है। सीए के नाम पर, यूसीसी के नाम पर आज जिस तरीके से मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, ये बार बार ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हमारी तरफ आ जाओ वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। साहब को जो गिरफ्तार किया गया, एटीएस ने, गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया, क्या ये मौलानाओं को जो इस तरह के भाषण देते हैं या अपना पैगाम पहुंचाते हैं, उनको डराने की कोशिश है, या भारत के मुसलमानों को क्या कहा जा रहा है कि जो हम चाहेंगे वही करो, आप फालतू कुछ नहीं बक सकते? देखिए, अब दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि देखिए आप इस देश का ऐसा अछूत मुसलमानों को समझा जा रहा है कि आप अछूत हैं, आप दलितों से भी ज्यादा अछूत बनाने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को, क्योंकि आप अगर बोलेंगे तो आप पर यूएपीए लगेगा। जिस तरीके से हमने देखा मुफ्ती साहब के ऊपर गिरफ्तारी हुई, क्या मैंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो मैंने यही देखा कि कुत्तों की बात की उन्होंने, कि अभी कुत्तों का दौर है, हमारा दौर भी आएगा। उन्होंने किस सेंस में कहा, किस मुल्क के लिए कहा, क्या क्यों कहा, किस लिए कहा, लेकिन किसी की भावना यहाँ पर कैसे आहत होती है मैं नहीं समझ पाई कि किस तरीके से कुत्तों की बात करने पर किस तरीके की से भावना आहत हो गई और उनकी गिरफ्तारी हो गई। किसकी भावना आहत हुई? उन कुत्तों की भावना आहत हुई जो लगातार सोशल मीडिया पर भौंकने का काम करते हैं, या उन कुत्तों की भावना आहत हुई जो डीजे चला करके गंदे गंदे गाने चलाते हैं। हमने देखा कि 22 जनवरी को जिस तरीके से लखनऊ के अंदर गाली माँ बहनों की गालियां दी गई, डीजे पे गाने चलाए जाते हैं, जिस तरीके से मस्जिदों के सामने जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कटवा मुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग करके, और किस तरीके से मुसलमानों को गाली दी जाती है, क्या वो अपने आप को कुत्ता समझते हैं? मैं नहीं समझ पाई किन लोगों की भावना आहत हुई। इस देश के अंदर 140 करोड़ लोगों को में से कितने लोगों की भावना आहत होती है। तो जाहिर है जो जिसने भी कंप्लेन एफआईआर दर्ज कराई है और जिसके भी कहने पर ये गिरफ्तारी हुई है, तो पहले ये समझना चाहिए कि वो किस कैटेगरी का आदमी है, वो किस तरीके का आदमी है, वो किस दल से है। तो ये जाहिर है सब क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। टी राजन जो राजा है वो नबी के बारे में गुस्ताखी करते हैं, उसके बाद गालियां देते हैं मस्जिद के सामने। लेकिन गुजरात पुलिस जो है, अभी बिल्किस बानो का मामला आपने देखा, मालाएं पहना जाती है लेकिन उन लोगों को नहीं पकड़ती है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुत्तों की बात है यहाँ पर, जिस तरह गुजरात पुलिस एक भाषण में, देखिए कुत्तों की बात है ना यहाँ पर, तो कुत्तों से मैं समझती हूँ कि किसको प्यार है। जाहिर है कुत्तों का दौर भी कोई बुरा दौर नहीं है। कि मुझे कुत्ता कहा गया, हिंदुओं को कुत्ता कहा गया। नहीं, देखिए कुत्तों का दौर अगर ये है चल रहा है, तो इसमें देखिए कुत्ता भी, अगर आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुत्तों को पालते हैं, उनको अपने बच्चे की तरह रखते हैं घरों के अंदर। उनको देखिए किस तरीके से उनका आज देखिए बड़े बड़े शोरूम्स खुले हुए हैं कुत्तों के, उनके खाने के पीने के, उनके। देखिए जाहिर है अगर ये मुफ्ती साहब ने कहा भी है कि कुत्तों का दौर चल रहा है, तो इसमें मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है कि अगर कुत्तों का दौर अगर चल रहा है की बात फिर कैसे आने लगी? अगर बुराई नहीं है तो आप वकील है तो आप बता सकते हैं। देखिए ये तो वही बताएंगे जिनकी भावना आहत हुई है। कुत्तों का दौर है, हमारा वक्त आएगा, सब याद रखा जाएगा। ये तो अब ये लग सकता है।
देखिए अब ये तो जो क्या इस बयान पे यूएपीए लग सकता है कानून पे? नहीं देखिए यूएपी ऐसा कानून नहीं है कि जो कुत्तों की बात करने पर यूएपीए लगेगा। यूएपीए तो रमेश बिधूड़ी पर लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगा। टी राजा पर लगना चाहिए था, नहीं लगा। अनुराग ठाकुर पर लगना चाहिए था। याद है क्या कहा था उन्होंने? देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश नहीं बोलना चाहती मैं, तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और फिर लगातार सोशल मीडिया पर कि जिस तरीके से आपने देखा कि गोली मारो करके, और जब यहाँ पर CNRC का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो किस तरीके से कुछ इसी तरीके के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, गोली और बंदूक लेकर पहुंचे थे। कपिल शर्मा पहुंचा था, राम भक्त चामिया पे पहुंचा था, आपको याद होगा, गोली चलाई। लेकिन जमानत कितने दिन में? 3 दिन के अंदर जमानत मिल जाती है। तो जाहिर है तो आज किसका दौर है हम सब जानते हैं। तो अब ये इस पे यूएपीए लगाना, इस पर यूएपीए लग सकता है नहीं लग सकता, मोदी सरकार है, देश के अंदर तानाशाही है। आप यूएपी के आप तो आप फांसी का फंदा भी आप ये कह सकते हैं कि उसके लिए तो फांसी भी कम है आप, क्योंकि लिंचिंग तो आप सड़क पर करवा देते हैं, बुलडोज करवा देते हैं घरों को। और मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो खास करके इस तरीके के जो बयान देते हैं, सुरेश चौहान जैसे लोग हैं जो मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, तब कहाँ जाता है ये लोकतंत्र? तब कहाँ जाता है देश का वो कानून? लेकिन आज जब कुत्तों की बात आ रही है, कुत्तों की बात है, ये कुत्ता भी कोई चीज है कि आज उसको लेकर के आपकी भावना आहत होती है। गाय की बात अगर होती तो समझ में आता, यहाँ तो आप किसी जानवर के बारे में बोलना आज गुनाह, ऐसा लगता है आज गुनाह हो गया है। अब समझ में नहीं आता कि कुत्ते का नाम लेना या बिल्ली का नाम लेना, आज किसी ऐसे का नाम लेना भी आज गुनाह हो गया है। तो मुझे लगता है कि शायद अब इसको मोदी सरकार को क्लियर करना चाहिए। 24 से पहले किस चीज से भावना आहत होती है? 24 से पहले क्या मुसलमानों को डराया जा रहा है? डराने की कोशिश हो रही है? नहीं, मैसेज देने की कोशिश हो रही है, अपने वोटरों को मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि आज देखिए कि हमने मुसलमानों की क्या हालत कर दी है कि आज किसी को भी अगर कोई भी अगर हमारे सामने अगर बोलेगा, इसमें सिर्फ देखिए मुसलमान ही नहीं है, मैं तो देखती हूँ कि वो तमाम वो लोग भी हैं जो अमन पसंद लोग हैं, जो देश के अंदर अमन चैन और सुकून चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश ये सेक्युलर देश है और इसके अंदर हर तरीके के इस देश के अंदर फूल हैं, और वो फूल रंग बिरंगे जो फूल हैं, और वो उन रंग बिरंगे फूल जो है वो जिस तरीके से उनको तोड़ने और कुचलने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से न्याय और नैतिकता के नाम पर संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमें याद करना चाहिए, हमें उनके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। आज देखिए शर्जिल इमाम जैसे लोग आज जेलों के अंदर बंद है, लेकिन राम रहीम जैसे लोग बाहर हैं। बलात्कारी और भ्रष्टाचारी को पेरोल मिलती है, आज वो बाहर है, आज उनकी सुनवाई नहीं होती है। आज अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद जो मामला आया, आज उसके अंदर पूजा की अनुमति दी जाती है, लेकिन फिर किस तरीके से एक दिन बाद ही वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो देखिए ये तमाम चीजें जो है वो संयोग और प्रयोग की अगर हम जब बात करते हैं, इत्तेफाक नहीं हो सकती। जाहिर है ये सुनियोजित तरीके से सोची समझी साजिश के तहत ये रणनीति बनाई गई है। आप एडवोकेट हैं अल्फा जी, मुसलमानों को पकड़ने में पुलिस बहुत तेजी दिखाती है। बहुत तेजी। आपने देखा कि बनारस यूनिवर्सिटी में कैसे बलात्कारों को 1 महीने के बाद पुलिस पकड़ती है, लेकिन मुसलमानों को बहुत जल्दी पुलिस पकड़ लेती है। क्या ये मुसलमानों के प्रति पुलिस की तत्परता बहुत जल्दी होती है? देखिए सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं पकड़ती है, आप अगर देखिए विपक्ष को भी पकड़ रही है। अगर हम बात करें कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सिर्फ ईडी सीबीआई नहीं भेजी जा रही, उनके घरों को ही बुलडोज नहीं किया जा रहा। आप देखिए कि किन लोगों को और उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर किस तरीके से ईडी सीबीआई के जरिए उनको डराया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के देखिए आप तमाम मुख्यमंत्रियों को देखिए किस तरीके से उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनको मालूम है कि अगर हमने इंडिया गठबंधन नहीं तोड़ा तो जाहिर है 2024 हम नहीं जीत रहे हैं। तो देखिए अगर हम मुसलमानों की बात करें, मुसलमानों पर तो जो जिस तरीके का जुल्म और ज्यादती हो रही है 2014 के बाद, वो तो हो ही रही है। लेकिन अगर जो लोग जो इस देश का सेक्युलर हिंदू है, जो सही मायने में हिंदू है, जो हिंदुत्व के नाम पर जो लोग नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, आप उन्हें अगर हिंदू समझते हैं, जिस तरीके से सिर्फ झंडा लगा करके और आप ये कहते हैं कि हम हिंदू बन गए हैं, किसी को जबरन जय
श्री राम कहला करके आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो देखिए वो हिंदू जो हिंदू धर्म असल में क्या है, असल में हिंदू धर्म क्या कहता है, जो इस बात को समझते हैं, वो हर धर्म के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, हर तरीके से आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और उनको क्या मिलता है, उनके घरों में किस तरीके की रेड चल रही है, लगातार कई दिनों से उनके घरों पर उनको तोड़ने की, उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार हो जाइए। अब देखिए तमाम किस तरीके से झारखंड के अंदर किस तरीके से सरकार गिराने की कोशिश हुई, हालांकि बहुमत साबित नहीं कर पाए, और फिर से दोबारा से जिस तरीके से सरकार बनी है, भाजपा सरकार नहीं बना पाई वहां पर, लेकिन तमाम राज्यों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने जो सरकार को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया और तोड़कर अपनी सरकार बनाने का काम किया, वो हमने देखा। लेकिन इसी सत्ता बल के और पैसे के दम पर आज देश के अंदर तानाशाही चल रही है। तो देखिए ये इस तरीके से गिरफ्तारियां होना, इस तरीके से यूएपीए लगाना देखिए बहुत आम होने वाला है। 2024 जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको हमें बहुत बहुत सारी चीज़ों का एहतियात भी करना है, बहुत ही संभल कर सब्र से हमें काम भी लेना है।